नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने आज कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि सहकारी समितियों के प्रभारी, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर सरकारी कर्मचारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते, बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने संबंधित आदेश जारी किए जाए। सहकारी कर्मचारी संघ ने यह भी मांग की है कि शासन द्वारा जो राशन में कटौती की गई है उसमें तुरंत आवंटन जारी किए जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। संस्थाओं का पीडीएस कमीशन कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, उसे तत्काल भुगतान कर आगे की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 18 फरवरी को प्रदेश के समस्त 55,000 कर्मचारियों द्वारा राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर सामूहिक इस्तीफा देंगे। इस दौरान प्रदेश के समस्त 4,525 सहकारी समितियों और उचित मूल्य की दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगी। हाँ, मैं सुरेश रण चतुर्वेदी, विक्रेता संघ अध्यक्ष ब्लॉक देवसा। PMKGY में मैं कहना चाहता हूं सरकार से, जैसे कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हम लोगों को कोविड के इस महामारी में भी हम लोगों ने मर मिट करके अपनी सारी स्थिति को दांव में लगाते हुए हम लोगों ने 2,000, 2,500, 3,000 कुंटल तक हम लोगों ने जनता की सेवा की। 70 रुपये कुंटल उसमें हम लोगों को देने के लिए प्रावधान था, जबकि यहाँ भंडार वालों के लिए दे दिया गया। लेकिन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं मिला। क्या कि 50 किलो की बोरी में 30 किलो, 35 किलो, 2 किलो, 4 किलो हर बोरी में कम मिला। ये हम लोगों को उपहार मिला PMKGY में। बोरी का भी पैसा जो हम लोग 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल प्रति व्यक्ति का होता था, वो हम लोग बोरी भी दे दिए। बोरी का भी हम लोग जो 6,000 रुपये पाते हैं वो भी बोरी में काट लिया गया। बोरी की भी कीमत लगभग 30 रुपये के आसपास आंकी गई है। एक बोरी की कीमत हम लोग 6,000 रुपये पाते थे, वो भी चला गया। हिंदुस्तान का सबसे गरीब विभाग अगर कोई है तो मध्य प्रदेश का सहकारिता विभाग, और सहकारिता विभाग के साथ साथ अगर सबसे कम वेतन पाने वाला कोई विभाग का कर्मचारी है, फील्ड पर मैदानी स्तर पर काम करने वाला अगर कोई विभाग का कर्मचारी है तो है विक्रेता। दारू पीने वालों से हम लोग जो है अधिकारियों की डांट खाने वाले से, जूता खाने वाले का काम हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों का वेतन मात्र 6,000 रुपये दिया जाता है। किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर? सारी सरकारें सो चुकी हैं, हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी बेधर्मी सरकार को हम लोग जो है उसको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। हम लोग मशीन जमा करके और 19 तारीख को प्रदेश स्तर पर धरना देने जा रहे हैं। जो भी स्थिति परिस्थिति होगी उसका सामना करने के लिए तैयार है। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मामला बताइए। हम लोग सहकारिता समिति कर्मचारी संघ से आज से 1992 से कुछ विक्रेता लोग मतलब रिटायरमेंट के कगार पे आ गए हैं, लेकिन उनको आज तक ऐसा नहीं है कि अच्छे से उनका जीवन यापन हो जाए, इतना तक भी उनको नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि कार्ड का आवंटन, कार्ड के हिसाब से आवंटन कुछ होना चाहिए और दुकान में आवंटन कुछ जारी हो रहा है। और जो अब हम लोग जब वितरण शुरू कर देते हैं तो जब 80% खाद्यान्न हितग्राही पा जाते हैं, खाद्यान्न दुकान में स्टॉक खत्म हो गया, तो बाकी जो बचते हैं तो उन लोगों को डर होता है कि कोटेदार बेच दिया। लेकिन जब स्टॉक ऑनलाइन है, भोपाल से डायरेक्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग पा नहीं रहे हैं, वो बदनाम हम लोग हो रहे हैं। तो ये विसंगति दूर हम लोग पिछले माह भी दिए थे, लेकिन कोई इस फरवरी में भी आवंटन उसी हिसाब से जारी हुआ है। चाहिए 50 कुंटल, जारी हुआ है 5 कुंटल। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तेल का आवंटन जो है कुछ दुकानों में अक्टूबर से मिला ही नहीं है। हमारे दुकान में खुद अक्टूबर से तेल नहीं पाए हैं हम लोग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में तेल 1 भी लीटर नहीं मिला है। कुछ जगह दिसंबर में नहीं मिला है, कुछ नवंबर में नहीं मिला है। और कलेक्टर महोदय जो जांच का आदेश दिए हैं बहुत सही है। ये कहाँ से हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? संजय पांडे, जिला सचिव, सहकारिता समिति कर्मचारी सिंगरौली। सबसे बड़ा मामला है कि ये विक्रेता बेचारे आज 1992 से जनता की सबसे जीवनोपयोगी सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं, पर ये खुद इतने पीड़ित हो गए हैं कि दूसरे को तो राशन देकर काम चला रहे हैं, पर इनके पास खुद राशन लेने की क्षमता नहीं रह गई है। पहले इनको 300 रुपये वेतन मिलता था, किसी तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय शशांक मिश्रा जी थे, उनके ज़माने में 4,000 हुआ, फिर उन्होंने ही
कृपा करके 6,000 किया है। उसके बाद से 2018 से आज तक हम लोग 6,000 रुपये पा रहे हैं, जबकि शासन का 8400 रुपये हम लोगों का महीने का कमीशन आ रहा है। उस 8400 में भी हम लोगों को 2400 काट के 6,000 दिया जा रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सबसे पहले तो हमें वो 8400 रुपये पूरा का पूरा दिया जाए। उसके अलावा हमें शासकीय कर्मचारी की भांति हर सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही दुकानों में वितरण के समय बहुत बड़ी समस्याएं जाती हैं, बहुत से उपद्रवी तत्व भी आते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या नाम है आपका? हिमांशु पाठक। कैरोसिन की जहां तक समस्या इस महीने की है, माननीय कलेक्टर महोदय ने 2 दिन में जांच का आश्वासन दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। कैरोसिन हर महीने में 25 से 30 तारीख के बीच हम लोगों को मिलता है और अगले महीने अपन लोग उसका वितरण करते हैं। कैरोसिन हम लोगों के मशीन में दिखता है कि 2000 लीटर मिल गया। भोपाल से आवंटन डायरेक्ट चढ़ जाता था दिसंबर तक और हम लोगों को मिलता था 200 लीटर। तो हम लोगों के पास चढ़ाने की कोई सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन डायरेक्ट चढ़ता था। जनवरी महीने में पिछले माह दिसंबर हम लोगों ने ज्ञापन दिया यहाँ, तो जनवरी महीने से खुद चढ़ाने का हम लोगों को ऑप्शन मिला हुआ है। तो इस महीने जितना जिसको मिला था उतना मिला है, पर कोई गाइडलाइन नहीं। और जो बाद में मिला है तो स्टॉक रखा हुआ विक्रेताओं के पास, या जहाँ पहले पहुँच गया वहाँ वितरण किया गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोगों की मांग ये है कि 4 तारीख से अपन लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के विक्रेता। यदि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो 4 तारीख से 7 तारीख के बीच अपन लोग मशीन जमा कर देंगे खाद्य विभाग में और आंदोलन पे यहीं बैठेंगे। अन्य उत्सव का बहिष्कार। जी, धन्यवाद। हमारी सुनवाई तो कभी नहीं हो पा रही है। वे शासन प्रशासन मिल करके हमें हमेशा से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। हम बार बार निवेदन विनती करते आ रहे हैं, पत्राचार करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग आज तक कोई नहीं सुन रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगें हैं मुख्य रूप से नियमितीकरण। हमें सरकारी कर्मचारी की तरह कम से कम वेतन भत्ता मिले। यदि परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वेतन भत्ता तो मिलना चाहिए, ताकि हमारे बाल बच्चे भी सुखी से जीवन यापन कर सकें। अभी राशन में भी कुछ कैरोसिन का कार्रवाई हुई है कि कैरोसिन को लेकर के कुछ समस्या थी क्या? बहुत बड़ी संगति है। अभी तक ये होता था कि भोपाल स्तर से हमारी मशीनों में तेल डाउनलोड कर दिया जाता था, हमें तेल नहीं मिलता था, इसके बावजूद हमारी मशीन में तेल आ जाता था। अब जब हमारे पास तेल है ही नहीं तो विक्रेता वितरण क्या करेगा? यही सारी समस्याएं और बाकी कुछ नहीं है उसमें। अभी क्या समाधान हुआ, क्या आश्वासन मिला था? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला आज तक। हमने तो पिछले महीने भी मांग कर दिया। पिछले महीने भी हम आपके सामने राशन अगर नहीं शो हो रहा है तो आप लोग पहले भी शिकायत किए है कभी? हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, पिछले मरतबा भी शिकायत किए थे। ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रहा है हमारे साथ में। हमारी मशीन में यदि आज 5 कुंटल दिख रहा है खाद्यान्न तो कल 50 कुंटल खाद्यान्न दिखने लगता है। पूरी दुनिया ऑनलाइन पर भरोसा करती है। गड़बड़ी कहाँ से है? गड़बड़ी हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन है तो ऊपर ही सब तक। ऑनलाइन में सुधार तो हम नहीं कर सकते हैं। मशीन हैदराबाद से संचालित होती है और भोपाल से संचालित होती है। जिले के अधिकारी बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। अब हम विक्रेता कोई 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी भी नहीं है, हम क्या बता सकते हैं मशीन की गड़बड़ी कहाँ से होती है। ठीक है, नाम बताइए। मैं सीता प्रसाद यादव हूँ, सहकारी संघ का विक्रेता अध्यक्ष।